चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज चित्रकला के नोट्स लेकर, ठीक है ना? अभी तक चित्रकला के नोट्स मैं आपको हैंड रिटन में दे रहा था, उसमें एक्चुअली हो क्या रहा था ना, उसमें समझाने का नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना? तो मैंने आपको तब भी बोला था कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स में आपको दे रहा हूँ, यानी कि सिंगल लाइनर नोट्स में आपको दे रहा हूँ। तो हमने इससे पहले जो बात करी थी राजस्थानी कला हम लोगों ने समाप्त कर दी थी। आज हम बात करेंगे आपका मुगल कालीन तथा दक्खनी चित्रकला, ठीक है ना? तो मुगल कालीन चित्रकला कला से जो चित्रकला का जो पेपर है, जो ड्राइंग का हमारा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन उससे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना? तो मुगल कालीन चित्रकला की जब हम बात करते हैं तो मुगल कालीन चित्रकला के अंदर हम बाबर को रखते हैं, हुमायूं को रखते हैं, अकबर की हम बात करते हैं, उसके बाद जहांगीर जहांगीर के समय में जो चित्रकला थी वो एकदम अपने चरम सीमा पर चित्रकला थी। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी शाहजहां की अगर हम बात करते हैं तो फिर वहाँ चित्रकला का जो दौर है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन स्थापत्य कला वहाँ ऊपर उठने लग जाती है। यानी स्थापत्य कला का आपने देखा होगा, शाहजहां के समय में ही ताजमहल का निर्माण उसी में हुआ था। ताजमहल स्थापत्य कला की सबसे बड़ी देन है, ठीक है ना? उसके बाद हम अंतिम बात करते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के समय में लगभग जो चित्रकला थी वो उसका वो छीण नहीं हो गई थी, पर ऐसा नहीं कि औरंगजेब ने चित्र नहीं बनाए। औरंगजेब ने जो कैदी जो उसने रखे हुए थे अपने जेलों में, उसके सबसे ज्यादा चित्र बनाए, ठीक है ना? चलिए उस पर तो हम बात फिर करेंगे। आज हम सिर्फ दो टॉपिक पर बात करते हैं, एक तो आपको तीन टॉपिक पर बात करते हैं। एक मुगल चित्रकला की हम बात करते हैं, दूसरी बाबर की चित्रकला की 1526 से 30 तक बाबर के बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही साथ हुमायूं की चित्रकला की हम बात करेंगे 1530 से लेकर 1556 की हम बात करेंगे, ठीक है ना? इसलिए मैंने अकबर का इसमें भी नहीं दिया है, क्योंकि अकबर और जहांगीर की जो चित्रकला है वो काफी उसमें चित्रकला में बहुत ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त हुई। मुगल काल में बहुत अच्छे अच्छे चित्र वहां बने, सभी चित्र वहां बने, दरबारी चित्र वहां देखने को मिलते हैं। और जो उस समय हम बात करते हैं शाहजहां के वहां मंसूर की, तो वो क्या, वो पक्षी चित्रों की वो बहुत अच्छे चित्रकार, सभी चित्र बनाए। बिशन दास की बात करें तो बहुत सारे चित्रकार ऐसे थे जिन्होंने बनाए, ठीक है ना? उसकी हम अभी बात करेंगे। बात हम करेंगे सिर्फ बाबर की चित्रकला और हुमायूं की चित्रकला, ठीक है ना? तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल कालीन तथा दक्खनी चित्रकला, ठीक है ना? देखिए मुगल कालीन चित्रकला की हम शुरुआत कर रहे हैं। ये क्या है, ये शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं इतना डीप जाऊंगा नहीं। देखो आप लोग खुद तैयारी कर रहे होंगे तो आप डीप पढ़ रहे होंगे, ये मैं आपको इसलिए क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं ताकि आपके लिए क्या हो जाए, पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाए। इससे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको क्या कर सकती है, आपकी हेल्प कर सकती है, ठीक है ना? तो बात करते हैं मुगल चित्रकला की। मुगल चित्रकला का जो स्रोत माना जाता है उसको हम बोलते हैं समरकंद और हिरात से, ठीक है ना? ये था पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, कला का द्वितीय स्वर्ण युग कहलाता है मुगल काल, कला का पहला स्वर्ण युग कहलाता है, उसकी हम बात करते हैं गुप्त काल, ठीक है ना? चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मुगल शैली की उत्पत्ति की हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुगल शैली की उत्पत्ति तो ये हुई थी हिंदू और ईरानी शैली से, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, ईरानी राजाओं को सचित्र पोथी में अंकित किया गया, ये थी शहनामा। और शहनामा जो लिखी थी वो लिखी थी फिरदौसी ने, ठीक है ना? ये याद रखिएगा, पूछ देता है शहनामा किसने लिखी, तो शहनामा लिखी फिरदौसी ने, ठीक है ना? फिर उसके बाद आ जाता है, भारत में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण देखने को मिलते हैं। तो स्थिर चित्रण जो देखने को मिलते हैं भारत में, वो सबसे पहले मिलते हैं मुगल चित्र शैली में, ठीक है ना? फिर बात करते हैं, मुगल चित्र शैली दो शैलियों के मिश्रण से बनी हुई है। जो मुगल शैली है वो दो शैलियों के मिश्रण से बनी है। उसमें पहली शैली जो है वो है भारतीय और दूसरी है पर्शियन, ठीक है? ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, ये पूछ भी देता है कभी कभी। अगला है, भारत में व्यापक रूप से सभी चित्र होते हैं पोर्ट्रेट चित्र, ठीक है ना? तो सभी चित्र जो बनने शुरू हुए थे वो भी मुगल चित्र शैली में ही शुरू हुए थे, ठीक है ना? उसके बाद है सभी, कहते हैं, देखो मैंने लिख भी दिया वहां पर, पोर्ट्रेट चित्रों को क्या कहा जाता है, सभी चित्र कहा जाता है, ठीक? फिर है दरबारी चित्रकला का संबंध किससे है, दरबारों की जो चित्रण सबसे ज्यादा बने हैं, वो जो संबंध रखती है वो कला, वो रखती है मुगल शैली से, ठीक है ना? ये तो थोड़ा सा कुछ आपके वन लाइनर क्वेश्चन थे जो मुगल चित्रकला से थे, ठीक है? इसके बाद अगर आपने अंदर पढ़ा होगा, किताब से पढ़ रहे होंगे, मेरे को लगता है भाग्य सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो ये तो मैंने जो बुक मैंने पढ़ी है उससे मैंने छांट के जो निकाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने इसमें रखे हैं, ठीक है ना? आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, शायद आप लोगों ने भी अपने लिए बहुत अच्छे से नोट्स बना के रखे होंगे, ठीक? ये थोड़ा सा आपकी हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने वन लाइनर नोट्स ये बना के आप लोगों के लिए रखे हैं, ठीक है ना? चलिए अब हम बात करते हैं इसमें बाबर की चित्रकला। बाबर की चित्रकला की हम बात करें तो 1526 से 1530 तक
देखिए, बाबर की चित्रकला के बारे में इतना देखने को मिलता नहीं है, लेकिन बाबर के बारे में बोला जाता है कि वो जो था वो एक बहुत अच्छा कला की परख रखने वाला वो शासक था, और साथ ही साथ वो बहुत अच्छा गद्य लेखन भी करता था। देखिए, और उसने कहानियां भी लिखी, आपने देखा होगा उसने अपनी ही जीवनी लिखी है, ठीक है ना, बाबरनामा वो लिखी उसने अपनी ही भाषा, उसकी अपनी मातृभाषा है चुगताई तुर्की में उसने वो भाषा लिखी है, ठीक है ना। हाँ, तो बात करते हैं बाबर की उपाधि जो दी थी, बाबर को बाबर किसने बोला था, तो बाबर को बाबर की उपाधि जो दी थी वो दी थी कलंदर ने, ठीक है ना। फिर उसके बाद है बाबर आत्मकथा लिखी। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी वो किसने लिखी, वो बाबर ने ही लिखी है, ठीक है ना। तुझके बाबरी उसको बोलते हैं, तो बाबर ने खुद ही लिखी है, वो लिखी है उसी की अपनी मातृभाषा है चुगताई तुर्की में उसने उसको लिखा है, ठीक है ना। फिर है मोबाइल पद्धति का आविष्कार, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोबाइल पद्धति का आविष्कारक कौन था, तो वो कौन था आपका बाबरी था, ठीक है ना। फिर उसके बाद है बाबर ने बिजहाट के चित्रों की आलोचना की, ठीक है ना। देखो बिजहाट के बारे में बात बोलूं तो बिजहाट के बारे में इसने कहा था कि वो क्या है, वो एक कुशल चित्रकार है, पर क्या करता है वो दाढ़ी रहित चित्रों को सही रूप से बना नहीं पाता, इस तरह की इसने कुछ बात करी थी, ठीक है ना। चलिए मैंने इसमें नोट्स में थोड़ा लिखा भी है, मैं यही से आपको बता देता हूं। इसमें इसने कहा था वो है कुशल चित्रकार था, परंतु दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक से चित्रित नहीं करता था, ये उसने उसके बिजहाट के बारे में बोला था, ठीक है ना। पूर्व का रफेल भी इसको बोलते हैं, बिजहाट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल देता है क्वेश्चन में पूर्व का रफेल किसको बोला जाता है, तो पूर्व का रफेल जो बोला जाता है वो बिजहाट को ही बोला जाता है, ठीक है ना। फिर है बाबर द्वारा भारत लाई गई सहनावा की सचित्र प्रतियां को अंग्रेज एशियाटिक सोसाइटी लंदन लेके, देखो ये बोलते हैं कि जो ये प्रतियां थी इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा लिखा है, सहनावा की जो प्रतियां थी वो 200 वर्षों तक शाही पुस्तकालय में रही, भारत में की शाही पुस्तकालय में रही, लेकिन बाद में क्या हुआ, अंग्रेज लोग इसको कहां उठा ले गए, लंदन इसको लेके चले गए, ठीक है ना। फिर बोलते हैं बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, ये करवाया मीर बकी ने, बाबर का ये सेनापति हुआ करता था, इसने कराया बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद के बारे में तो आपने सुना होगा, अभी तो आपको पता ही है बाबरी मस्जिद का क्या हाल है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उस पर ज्यादा बात मैं बाबरी मस्जिद पर नहीं करूंगा, तो बाबरी मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो मीर बकी ने करवाया था, और वो कौन था, वो बाबर का सेनापति वो हुआ करता था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य जो स्थापत्य की जो पहली जो मस्जिद है उसको बोलते हैं काबुली बाग मस्जिद, और ये है पानीपत में, ठीक है। अब हम बात करते हैं हुमायूं की, देखो बाबर की उसमें की हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा कला देखने को नहीं मिलती है, हुमायूं की उसमें भी देखने को नहीं मिलती। हुमायूं के बारे में तो लेनपुर ने कहा था कि हुमायूं क्या है, लड़खड़ाता जीवन भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते मर गया, तो ये लेनपुर ने इसके बारे में कहा था। तो हुमायूं के समय में भी चित्रकला का इतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है हुमायूं की कला में, जहां से कला की नींव रखी जाती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि इसमें दो चित्रकारों की मैंने बात करी है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी की मैंने बात करी है, तो ये हुमायूं इनको लेके आया रहता है, और बाद में इन्हीं के संरक्षण में अकबर ने चित्रकला सीखी। और आपको पता है अकबर कालीन चित्रकला और जहांगीर कालीन चित्रकला कितने चरम उत्कर्ष पर अपने काल में थी वो देखने को मिलती है, ठीक है ना। चलिए हुमायूं की चित्रकला की हम बात करते हैं, तो हुमायूं की चित्रकला जो रही है वो रही है आपकी 1530 से 56 तक, ठीक है। तो ये आपकी 1530 से 56 लड़खड़ाते रहा। देखिए बहुत सारी मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा अभी, देखो अगर आपको हुमायूं के बारे में पढ़ना है तो आप फिर हिस्ट्री में चले जाइए, मुगल काल देख लीजिएगा, वहां से ठीक बाबर से लेकर औरंगजेब तक देखने को मिलता है, उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है चित्रकला, ठीक है ना। ठीक, तो हुमायूं के दरबारी जो चित्रकार जो थे वो फारस के रहने वाले, पूछ देता है कि हुमायूं के जो चित्रकार थे वो कहाँ रहने वाले थे, तो वो जो चित्रकार थे वो फारस में रहने वाले थे, ये याद रखिएगा। हुमायूं का अमीर हजमा कहानी के चित्र जो बनते थे, अमीर हजम में कहानी है, तो इसके जो चित्र बने हैं ये किस पर बने हैं पूछ देगा, तो वो बने हैं सूती कपड़े पर वो बने हुए हैं, ठीक है ना। फिर है अमीर हजम कहानी का चित्रण करवाया, अमीर हजम कहानी का जो चित्रण है वो किसने करवाया था, वो करवाया था हुमायूं ने ही उसको करवाया था, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें है हुमायूं ने फारस एवं अफगान में अपने निर्वासन के समय मुगल चित्रकला की नींव रखी। जब वो फारस और अफगान में निर्वासन कर रहा था, इधर उधर भटक रहा था, वो निर्वास कर रहा था, तो उस समय ही उसने क्या करी थी, मुगल कालीन जो चित्रकला थी उसकी नींव उसने जरूर रख दी थी, ठीक है ना। फिर बोलते हैं हुमायूं ने, मैंने अभी बात भी करी थी, हुमायूं ने बोला था कि जो आपका लेनपुर ने बोला था जो हुमायूं था वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही वो मर गया। ये कथन किसका है पूछेगा, तो ये कथन है लेनपुर का, ठीक है ना। देखो एक बड़ी अच्छी चित्रकारी ये करता था, ये क्या करता था, कबूतर के पंख काटकर चित्र बनवाता था, ठीक है ना। कबूतर के पंख काटकर चित्र बनाने वाला शासक कौन था, मुगल बोलेंगे तो वो हो जाएगा आपका हुमायूं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है सन 1544 में काबुल से लौटा, देखो मैंने बात भी करी थी आपसे, जब ये काबुल विजय करके लौट रहा था, कहां से, तबरेज से होते हुए जब लौट रहा था,
तो दो ये अपने साथ दो ईरानी चित्रकारों को ये अपने साथ लेके आया था। बाद में इसने उनको क्या कर दिया था, अपना दरबारी चित्रकार उनको इसने नियुक्त कर दिया था। और देखिए वही आप देखने को मिलेगा। देखो मीर सैयद अली की मैं बात करूं या अब्दुल सस्मद की मैं बात करूं, अकबर के जो चित्रकार है वहां देखने को आपको इनको मिलेगा। क्योंकि अब्दुल सस्मद मेरे आप पढ़िएगा उसको, अब्दुल सस्मद जो था वो अकबर का सबसे प्रिय चित्रकार हुआ करता था, ठीक है ना। और मीर सैयद अली जो है वो उसकी चित्रशाला का चित्रकार हुआ करता था। जैसे हम बात करेंगे अकबर की तब हमको ये चित्रकार देखने को मिलेंगे। इसके बाद इसके अलावा भी वहां बहुत सारे चित्रकार थे अकबर के काल में, वहां भी मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ हुमायूं की, ठीक है ना। तो ये जब लौटा तब आपके काबुल विजय करके जब लौट रहा था तो तबरेज एरिया से जब ये आया तो वहां से अपने साथ दो ईरानी चित्रकार लाया था। वो लाया था मीर सैयद अली और अब्दुल सस्मद सिराजी को लेके आया था। और यहाँ आके इसने इनको क्या कर दिया था, अपना दरबारी चित्रकार इनको नियुक्त इसने कर दिया था। मुगल चित्रकला का उद्गम ग्रंथ माना जाता है हमजनामा। देखियो अकबर की एक बात और बोलूं, हुमायूं के लिए मैंने इसमें मैंने थोड़ा सा आपको और समझा देता हूं। देखिए हुमायूं के समय में जो महत्वपूर्ण सचित्र पोथियां थी ना वो थी दास्ताने ए मीर हमजा और नासिर उल उमरा, ये दो और इसकी सचित्र पोथियां थी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ना, यहाँ मैंने बात करी आपसे कि ये इसकी अमीर हजमा कहानी की हमने बात करी, ठीक है ना। अमीर हजमा कहानी की जब हम बात करते हैं तो ये मोहब्बत के जो चाचा थे, ठीक है ना, जो देखो ये अकबर के लिए ही शायद ये बनाई गई होगी अमीर हजमा, ठीक है ना। तो इसमें जो उसके चाचा थे उनकी जो साहसिक कहानियां हैं और देश भ्रमण इधर उधर जो घूमे हैं उसकी जितनी भी कहानियां हैं वो सब किसमें रखी गई हैं, अमीर हजम में ही, अमीर हमजा में ही उनको रखा गया है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ठीक। और मुगल चित्रकला का उद्गम ग्रंथ जो माना जाता है वो माना जाता है हजमा नामा, ठीक है ना। चलिए ये तो रहा आपकी मुगल चित्रकला की मैंने बात करी, बाबर की चित्रकला और हुमायूं की चित्रकला की बात करी। देखिए जो अहम रोल अब चित्रकला निभाती है वो निभाती है अकबर के काल में और आपके साथ ही साथ जहांगीर के काल में, ठीक है ना। ये कला का सबसे उत्तम सबसे सर्वोत्तम शासक जो रहा था जहांगीर का और अकबर का, उसी समय जो मुगल कालीन चित्रकला थी वो पनपी फूली बली पड़ी जो भी आप बोलते हो एक अपने अलग ही मुकाम पर वो चित्रकला थी। लेकिन जैसे ही शाहजहां आता है तो शाह कलम की चित्रकला वहां आ जाती है और साथ ही साथ स्थापत्य कला का युग वहां से शुरू हो जाता है। और धीरे बोलते हैं कि अकबर के समय शुरू तो वैसे कला तो हम बात करें तो बाबर से ही शुरू हो गई थी, तो मूल रूप से हम बात करते हैं वो अकबर से करते हैं। और बोलते हैं कि जो उसकी समाप्ति हो गई थी, जो छीण जो कला हो गई थी वो औरंगजेब ने क्या कर दिया था, उस चित्रकला को खत्म कर दिया था। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब ने चित्र नहीं बनाए थे, मैं पहले भी आपको बोल दिया, उसने जो बंदी जो लोग थे उनके बहुत सारे चित्र उसने बनवाए थे, वो बात हम बाद में करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। आप इसको देखिएगा, जो भी इसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। पर आप इनको देखिएगा, इसमें से अगर आपको कुछ मिलते हैं तो रखिएगा और अपने मित्रों को भी इसको शेयर करिए। आज मेरे आने का सबसे मेन कारण यही था कि देखिए मैं वैसे आपको हस्तलिखित करके ऐसे में बता रहा था, वो फोन से करके तो वो हो नहीं पा रहा था, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन समझाने की बात उसमें हो ही नहीं पा रही थी, ठीक। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको क्या करूं, वीडियो के माध्यम से सीधे ही मैं समझाऊं, ठीक है ना। तो जितने भी आपको इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें लगती है वो आप रख लीजिएगा। और अगर आपको सही लगता है तो आप इसको क्या करिएगा, शेयर भी कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी करिएगा। और कमेंट अच्छे करिएगा, प्लीज गंदे कमेंट मत करिएगा। देखो मैं ये वो नोट्स हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, जो मैंने पढ़े हैं वो ये नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये 2-3 किताबों से मिले हुए नोट्स हैं, तो मैं ये बना के मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक। अगर आपको इसमें से जो भी सही लगते हैं वो रख लीजिएगा। आपको ऐसे अगर कमेंट करने आपको ठीक लगा तो ठीक है, लेकिन गंदे भद्दे कमेंट मत करिएगा प्लीज। क्योंकि देखिए मैं सोचता हूँ कि मैंने जो नोट्स बनाए आप तक चले जाए और आपकी जो चित्रकला की जो अभी जो आपकी रहेगी, जो एग्जाम रहेगा उसमें शायद हो सकता है कि इसमें से बहुत सारी चीजें आपके काम आ जाए। तो आप इसको रखिएगा, शेयर भी कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल है सब्सक्राइब भी उसको कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर हम इसी में अगले जो टॉपिक पर हम आएंगे वो आएंगे, उसकी हम बात करेंगे, आपकी अकबर की बात करेंगे और साथ में जहांगीर की हम बात करेंगे। देखिए ये दो इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं मुगल चित्रकला में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपका धन्यवाद। चलिए।